आज है शनिवार, शनिदेव का दिन, और आज मैं आपको शनिदेव की कृपा दिलाने वाली, उनकी नाराजगी को कम करने वाली कई जानकारियां दूंगी। आज मैं आपको शनि आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं ये बताऊंगी, और कैसे शनि पहले ही आपको किसी अनहोनी का संकेत भी दे देते हैं ये भी बताऊंगी। आपके बाल गिरने से लेकर आपकी सेहत गिरने तक सबका पता आपको पहले ही चल जाएगा। आज आपको काजल लगाने के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 तरीके बताऊंगी, और आज आप नीलम रत्न का चमत्कार जानेंगे। ये रत्न कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है वो जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले आज का पहला महा उपाय लेते हैं। क्या आर्थिक संकट है, मुकदमेबाजी है, दुश्मन से आप परेशान हैं, लिटिगेशंस खत्म नहीं हो रही हैं? अगर ये तीनों संकट हैं, आपको घेरे हुए हैं, तो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कोने में अगर बाथरूम बना हुआ है तो उसे तुरंत बंद करवा दें, वरना घर में देवता का प्रकोप होगा और जिन परेशानियों से परेशान हैं वो लगातार आपको घेरे रहेंगी। आप भी सोचते होंगे कि किसी के बाल बहुत घने होते हैं, कोई गंजा हो जाता है, किसी की बॉडी भी बहुत अच्छी होती है और कोई बहुत दुबला होता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है क्योंकि शनि आपकी हथेली पर संकेत दे रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। आइए आपको समझा देती हूँ। जिन लोगों की हथेली में शनि पर्वत अधिक उठा हुआ होता है, यानी कि मिडिल फिंगर के नीचे का एरिया ज्यादा उठा हुआ होता है, ये लोग दुबले पतले होते हैं, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। इनकी स्किन का रंग भी हल्का सा पीला दिखाई देता है। इनके बाल लंबे, काले और मोटे होते हैं, लेकिन इनके बाल कम उम्र में ही झड़ने लगते हैं। अगर शनि पर्वत बिल्कुल साफ दिखे, ये एरिया बिल्कुल साफ है, तो ऐसे लोगों का चेहरा लंबा और माथा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ऐसे ये एरिया जो है ये अंदर ऐसे धंसा होगा, या बाकी मुंह बाहर होगा, फोरहेड अंदर की तरफ होगा। हथेली में शनि पर्वत उभरा हुआ हो तो व्यक्ति के दांत बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन दांत कम उम्र में ही झड़ने या सड़ने लग जाते हैं या टूट जाते हैं। इसीलिए शनि प्रधान लोगों को दांतों की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों की गर्दन लंबी होती है, इनकी हड्डियां पतली होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं। अगर शनि पर्वत धंसा हुआ है, अगर ये एरिया उभरा हुआ नहीं है, अंदर धंसा हुआ है ये एरिया, तो ऐसे व्यक्ति के बाल बहुत कम होते हैं, शरीर भी ज्यादा ही दुबला पतला दिखाई देता है। शनि प्रधान लोग चिंतित रहते हैं, ये लोग लगातार सोचते रहते हैं, इस कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। शनि के कारण ये लोग बड़ी बड़ी परेशानियों को भी आसानी से सुलझा लेते हैं। ये लोग शक करने वाले होते हैं और अपने धन को ऐसे काम में लगाना पसंद करते हैं जहां हानि की संभावनाएं नहीं होती हैं। शनिदेव यूं तो हमारी पूरी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं करते। कुछ लोगों ने बेकार ही शनिदेव का डर फैला रखा है। शनिदेव तो कल्याण करने वाले हैं, लेकिन हाँ, अगर शनिदेव रुष्ट हो गए, यानी कि अगर आपसे रूठ गए, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम शनिदेव को नाराज होने का मौका ही क्यों दें? शनिदेव को सबसे पसंदीदा जो रत्न पसंद है वो है नीलम। मैं आपको नीलम के बारे में खास जानकारी देने जा रही हूँ। इसे धारण करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले जानिए किसे पहनना चाहिए नीलम। अगर कुंडली में शनि शुभ भाव में विराजमान है या फिर वृश्चिक और तुला के हैं, तब शनि आपके योग कारक बन जाते हैं। अपनी दशा में बुरे की बजाय आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। कई बार वृश्चिक और तुला लगन की कुंडली में शनि अस्त, वक्री, नीच, कम अंश का होने के कारण शुभ फल नहीं दे पाते हैं। ऐसे में शनि को मजबूत करने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल हो गया है ना? अब आपसे आसान भाषा में बात करती हूँ। देखिए, 3 से 6 रत्ती का नीलम सोने या फिर 5 मेटल में जड़वाकर शनिवार के दिन दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण किया जाना चाहिए। तो शनिवार को अगर आप ये पहनते हैं तो शनिदेव चमत्कार दिखाने लगते हैं। नीलम रत्न का प्रभाव बहुत ही तेजी से दिखता है। अगर ये रत्न आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको फौरन ही पता चलना शुरू हो जाएगा। अब वो लक्षण भी समझ लीजिए। आंखों में तकलीफ महसूस होने लगती है, घुटनों में दिक्कत होने लगती है, दुर्घटना होने लगती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। नीलम व्यक्ति के शुभ नहीं होने का धारण करने में तुरंत ही आपको फाइनेंशियल लॉस दे देती है। इस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नीलम अगर आपके लिए सही नहीं है
तो डरावने सपने आपको आने लगेंगे। नीलम जिनके लिए शुभ होता है, जब वो उसे धारण करते हैं तो उन्हें भी लाजमी बात है कि शुभ फल जल्दी से मिलने लगते हैं। सबसे पहले वो सेहत की अगर कोई परेशानी चल रही होती है तो उसमें राहत महसूस होने लगती है। नीलम अगर शुभ हो तो आर्थिक लाभ मिलता है। नौकरी और कारोबार में उन्नति का आपको संकेत भी मिलता है। नीलम धारण करने के बाद आपके साथ कुछ भी अशुभ घटना नहीं होती और अगर सब नॉर्मल चलता है तो समझना चाहिए कि आपके लिए ये रत्न शुभ है। यह आपको नीलम के चमत्कार के बारे में अब बताने वाली हूँ। आइए जानते हैं नीलम इतना खास क्यों है। देखिए, नीलम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ साथ क्रोमियम पाया जाता है। अब केमिकली अगर हम बात करें तो आपके दिमाग को ये मदद करता है। अगर आप कुछ रिसर्च में हैं, कुछ खोज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है तो भी आप अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गलत पे गलत डिसीजन लेते हैं, तो नीलम रत्न मन को शांत करता है। नीलम रत्न आपकी कुशलता बढ़ाता है, जिससे आप किसी भी काम को गंभीरता से करने में सक्षम होते हैं। जब आपको लगे कि नौकरी में दूसरे लोग आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जिसे कहते हैं कि दिमाग का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब ना तो कुछ सोचने की क्षमता है और ना ही कुछ समझने की, तो नीलम रत्न आपके लिए है। नीलम रत्न दूर तक सोचने की ताकत देता है। जाहिर है आपके फैसले सही होने लगते हैं और जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। लेकिन इस बात के लिए एक बात और बोलूंगी कि जब भी आप नीलम धारण करें तो किसी योग्य पुरोहित से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अगर सही सलाह पर नीलम धारण करेंगे तो ही शनिदेव प्रसन्न होंगे, मजबूत होंगे और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या घर में कलेश रहता है और सेहत की भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो घर की छत के साउथ ईस्ट कोने में अगर पानी की टंकी रखी है तो उसको फौरन हटा दें। इसे बदल दीजिए, नहीं तो परेशानियां आपको परेशान ही करती रहेंगी। आज जब शनिदेव की बात कर ही रही हूँ तो क्यों ना उस रंग की ब्यूटी टिप बताई जाए जो शनिदेव को बहुत पसंद है। बेबी, कहाँ हैं आप? क्या आपके पास काले रंग से जुड़ी कोई ब्यूटी टिप है? अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी आंखों के दीवाने हो जाए तो मैं आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत दिखेंगी। वो कैसे? दरअसल मैं बात कर रही हूँ काजल की, जो आप डेली यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसी काजल को अलग अलग तरीके से लगाएंगे तो आपकी आंखें हर रोज डिफरेंट लगेंगी। कैसे? आइए आपको दिखाती हूँ। हिंदुस्तानी खूबसूरती तो पूरी दुनिया में मिसाल है और हिंदुस्तानी आंखों के क्या कहने, माशाअल्लाह कोई भी देखे तो उसमें डूब जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी आंखें आप और भी ज़्यादा सल्ट्री, सेक्सी और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं सिंपल मेकअप ट्रिक्स के साथ। काफ़ी सारे लाइनर्स के डिफरेंट ट्रिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। जैसे कि अगर आप ऑफिस जा रही हैं तो आगे से पतला और पीछे से मोटा लाइनर लगाइए, जो ऑफिस लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है और ज़्यादा मेकअप भी नहीं लगता और आपकी आंखों को अच्छे से डिफाइन भी करता है। इसके साथ साथ अगर आप मूवी की डेट पे जा रही हैं या कोई स्पेशल फंक्शन है डे टाइम का, तो आप विंग लाइनर ज़रूर लगा सकती हैं। विंग लाइनर वैसे ही लगता है जैसे कि ऑफिस लाइनर, लेकिन साइड से उसकी जो विंग्स निकलती हैं वो आपकी आंखों को और भी बड़ा, और भी सेक्सी और भी सल्ट्री दिखाते हैं। जब भी आप विंग लाइनर लगाइए तो लोगों की जो विंग है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं आ पाते हैं, एक ज़्यादा आता है, एक कम आता है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अपनी उस साइड से शुरू करें जिस साइड से आपको दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आपका राइट साइड का लाइनर बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो आप पहले लेफ्ट साइड का लाइनर लगाइए ताकि राइट साइड को उससे मैच कर सकें। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सेक्सी डेट के लिए जा रही हैं जैसे कि डिनर,
तो तब आप स्मज लाइनर लगा सकती हैं। स्मज लाइनर जेल लाइनर से लगता है जो काफ़ी आसान होता है लगाने के लिए, लेकिन आपकी आंखों को काफ़ी स्मोक्ड आउट लुक देता है। आप उसको जेल पेंसिल से लगाइएगा और उसके बाद उसको स्मज कर दीजिए। जैसे ही आप आंखों को स्मज करते हैं, आपकी आंखों में अच्छी सी डेप्थ आ जाती है और आपकी आईज अच्छे से डिफाइन भी लगती हैं। और अगर कभी आप कोई स्पेशल फंक्शन पे जा रही हैं, जैसे कि कोई शादी या कोई रिसेप्शन, तो आप कलर लाइनर भी लगा सकती हैं। कलर लाइनर बेहद ही खूबसूरत लगता है जब आप उसको अपने ड्रेस के साथ मैच करती हैं। कलर्स जैसे कि एमरल्ड ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू या पीकॉक ब्लू काफ़ी ज़्यादा इंडियन आंखों पे सूट करता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप डबल लाइनर भी लगा सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं ओम्ब्रे लाइनर्स। आगे से वो डिफरेंट कलर का होता है और पीछे से डिफरेंट कलर का। जैसे कि आगे ब्लू लगाइए, उसको ग्रीन में मर्ज कर दीजिए, या फिर पर्पल को पिंक के साथ मर्ज कर दीजिए, तो वो काफ़ी डिफरेंट लुक देता है और ये उन ड्रेसेस के लिए बेस्ट रहता है जो आप कैजुअली कैरी कर रही हैं। आई होप आपको ये मेकअप ट्रिक्स बेहद ही पसंद आई होंगी और अपनी खूबसूरत आंखों को अपनी चॉइस और ओकेजन के हिसाब से और भी खूबसूरत बना पाएंगी। अब हम तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में शराब, नशा और पॉवर्टी से आप परेशान हैं, तो अपने मकान की छत पर अगर पुराने सरिये, लोहे का सामान, टिन, कनस्तर, टूटे फूटे बेड, टूटा फूटा लकड़ी का सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, ये सब हैं तो फौरन हटा दीजिए, वरना शनि का बैड प्रभाव होगा। आलस के कारण बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, घर में नेगेटिविटी रहेगी, गरीबी रहेगी, घर में शराब और नशा के कारण सेहत भी खराब रहेगी। आपको नीलम के बारे में मैंने इतना कुछ बताया, लेकिन हो सकता है आप जब नीलम खरीदने जाएं तो असली और नकली नीलम में फंस जाएं। तो आपकी ये समस्या भी दूर कर देती हूँ। आइए जानते हैं शनि के रत्न नीलम की पहचान कैसे की जा सकती है। नीलम यानी ब्लू सफायर को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रत्न मानते हैं, पर उसमें डिफरेंशिएट किस तरह से करें कि जो नीलम आप पहन रहे हैं वो रियल है या नहीं है, उसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ आदित्य पेठे जी हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि नीलम क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन उसको माना जाता है, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, आपकी क्या रियल है? एक्चुअली इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन। लोगों को इसका बहुत असर होता है एंड जनरली आप देखेंगे तो नीलम इज सजेस्टेड ऑल्सो, आपका अगर कुंडली वेरी स्ट्रॉन्ग है तो। अमिताभ बच्चन इज अ प्राइम एग्जाम्पल हु आई बिलीव इज अ वेयर ऑफ नीलम। बट हम नीलम का इफ यू सी कैटेगराइजेशन, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि विच इज अ रियल स्टोन और स्टोन विच इज अ फॉल्स, द बेस्ट थिंग इज कि लेबोरेटरी सर्टिफाइड स्टोन्स ही लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि रियल कौन सा है और रियल कौन सा नहीं है, इसमें डिस्टिंक्शन कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ लैब से सर्टिफाइड होना चाहिए, वो आपने कहा, बट नीलम की बात करते हैं तो उसके कलर्स, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, किस तरह के कलर रहते हैं, और शेप और साइज के बारे में। नीलम एक्चुअली तरह तरह के आते हैं। जो सिलोन से जो ओरिजिनल शनि आता है वो सिलोन ही बोलते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन माइन से भी सो तरह तरह के स्टोन्स आते हैं, तरह तरह अलग अलग माइन से आते हैं। कलर वेरिएशन उसमें काफ़ी आता है, राइट। एक कश्मीरी नीलम भी बोलते हैं विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइंस। बेस्ट थिंग इज़ कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, और जनरली ट्रांसपेरेंट स्टोन हम लोग दो चीज़ देखते हैं, एक तो कलर भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ स्टोन में थोड़ी लाइफ होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी। ओनली डार्क स्टोन होएगा जिसमें आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा बेटर स्टोन है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। स्टोन में ट्रांसपेरेंसी भी, जो हम लोग कलोकियल लैंग्वेज में उसको सफाई या पानी बोलते हैं, तो स्टोन में पानी भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम कलर भी होना। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 फैक्टर्स। लास्टली स्टोन कैसे पता चल सकता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपने बताया। अगर हमें रखना है स्टोन इसको, तो क्या कुछ है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बचा के रखना है स्टोन को, कि वॉशिंग पाउडर या कुछ ऐसा? जनरली वॉशिंग पाउडर एंड ऑल से कुछ नहीं होता है, बट बाय एंड लार्ज सी डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। बट ये जो दूसरे जो स्टोन्स है, नीलम है या रूबी है या एमरल्ड है, दे आर ब्रिटल रहते हैं। तो वॉशिंग पाउडर वगैरह से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपका हाथ किधर टकराएगा तो देयर इज अ चांस ऑफ देम ब्रेकिंग।
सो आप जब भी पहनेंगे आपकी अंगूठी वगैरह तो थोड़ा सा केयरफुली इस्तेमाल, केयरफुली मतलब आप रोज पहन सकते हैं, जस्ट सी टू इट कि आपका हाथ किधर बैंग नहीं हो रहा है, अदर देन दैट कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती। उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन क्या कुछ मिलता है वो बताइए। ईच एंड एवरी स्टोन के साथ आपको लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके ऊपर उस स्टोन का शेप, उसका वजन, उसका कलर, वेदर नेचुरल है कि नहीं, वो सब क्लियरली लिखा रहता है। इस तरह का सर्टिफिकेट ये छोटा है, यू गेट अ बिगर सर्टिफिकेट ऑल्सो, बट पूरा मतलब इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच आदित्य जी हमें बताने के लिए कि किस तरह से नीलम को पहचाना जाता है। तो अगर आप भी नीलम पहनना चाहते हैं तो किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं रियल और फेक में, वो बताया, और लेबोरेटरीज में जाके उसका टेस्ट होता है, साथ ही सर्टिफिकेट उसका लेना ना भूलें। शनिवार का दिन है तो क्यों ना आपको किसी बड़े शनिदेव के मंदिर के दर्शन करा दिए जाएं। आज मैं आपको उज्जैन में नवग्रह शनि मंदिर के दर्शन कराने लेकर जा रही हूं। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस स्थान को शनिदेव का स्थान माना जाता है। धार्मिक नगरी उज्जैन की क्षिप्रा नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध शनिदेव नवग्रह मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। शनि नवग्रह मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शनिदेव के साथ साथ अन्य नवग्रह भी विराजमान हैं। इसीलिए इस मंदिर को नवग्रह मंदिर कहा जाता है। यहाँ दूर दूर से शनि भक्त और शनि प्रकोप से प्रभावित लोग दर्शन करने आते हैं और शनि देव की स्तुति करते हैं। ये मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। नवग्रह शनि मंदिर में ग्रह मूल रूप और दशा रूप में विद्यमान है। मूल स्वरूप रुद्र रूप यानी कि शिवलिंग स्वरूप और दशा स्वरूप यानी कि सिंदूर स्वरूप की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पे नवग्रह शनि मंदिर का मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर है। बाकी सब जगह शनि मंदिर की स्थापना अब हुई है, पर सबसे प्राचीन मंदिर ही यही है। शनि नवग्रह मंदिर में शनि अपनी दोनों दशा में विराजमान है, साढ़े साती शनि और ढैया शनि। मंदिर में शनि के साथ गणेश जी भी विराजमान है। शनि के दशा स्वरूप के सिर पर संकट मोचन हनुमान जी विद्यमान है। शनि नवग्रह मंदिर में 8 ग्रह है। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु रुद्र स्वरूप में है और सूर्य ग्रह अष्टकमल लिंग स्वरूप में विद्यमान है। शनि मंदिर का संबंध नवग्रहों के वक्री अवस्था में 30 डिग्री के डिफरेंस पर आता है। यह मान्यता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतनी ही सही जितनी पौराणिक दृष्टिकोण से है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर शनिदेव के दर्शन करते हैं और तेल और काले तिल चढ़ाते हैं, जिससे कि शनि प्रकोप कम होता है। श्रद्धालु यहाँ अपने पुराने कपड़े और जूते चप्पल छोड़ जाते हैं। ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बुरा वक्त वहीं छूट जाता है। पूरे देश विदेश से यहाँ पर लोग शनि की सिद्धि के लिए आते हैं। किसी भी पत्रिका में जिस प्रकार से शनि का कुछ योग होता है, उसकी सिद्धि के लिए ये शनि महाराज का मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे शनि दोष निवारण किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले चौथा महाउपाय जान लेते हैं। क्या आपकी शादी लगातार कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, अटकी हुई है? ऐसे में आप क्या करें? घर में देवी के चित्र के आगे नहाकर सुबह लाल कपड़े की ज्योति जलाएं
मतलब उसके अंदर जो जोत जलानी है वो लाल रंग के धागे की, और आपको भी लाल कपड़े ही पहनने हैं। और शाम को सफ़ेद कपड़े या कॉटन की ज्योति जलाएं। तो उसमें सफ़ेद कपड़ा आप डाल के जला सकते हैं या सफ़ेद सूत वाला धागा भी डालकर आप जोत बना सकते हैं, और खुद भी शाम को सफ़ेद कपड़े पहने। ऐसा कुछ दिन लगातार करें, शादी जल्द होगी। तो आज की वास्तु टिप्स देने का टाइम हो गया है। आइए आपके फायदे की कुछ खास टिप्स आपको दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, जगदम्बा देवी की 3 मूर्तियां और 2 शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे भक्ति का फल नहीं मिलता और दुखों की प्राप्ति होती है। वास्तु के अनुसार इससे घर का वातावरण अशांत रहता है, घर में गृहस्थ सुख खत्म हो जाता है। जो अपने परिवार में शुभ और समृद्धि चाहते हैं, उन्हें घी, अन्न, अग्नि, गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और साथ साथ आप लोगों को टीवी देखकर किसी और के बारे में गॉसिप और टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। घर में देवताओं की बहुत अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही बहुत बड़ी प्रतिमाएं घर में रखना भी सही नहीं माना जाता। बड़ी मूर्तियां किसी मंदिर में स्थापित करा दें, जहां उनका अच्छे से पूजन हो सके। रात को पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करेंगे तो इसका अशुभ परिणाम मिलेगा। वास्तु के अनुसार इससे आयु कम होती है। पश्चिम और उत्तर की तरफ सिरहाना रोग को जन्म देता है। दक्षिण की ओर सिरहाना धन और लंबी आयु देता है। पूर्व की ओर सिरहाना होने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। पश्चिम की ओर सिरहाना चिंता और दुर्भाग्य लेकर आता है। चलिए, वक्त हो गया है अपने आज के पहले व्यूअर से बात करने का। दिल्ली से हमारे दर्शक ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। नाम नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम भी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत उपाय कर लिए, कहते हैं मांगलिक दोष है, क्या करें? बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हनुमान जी को हर ट्यूसडे के दिन आपको चोला चढ़ाना है। साथ ही साथ डेली थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं चमेली का तेल, जैस्मीन ऑयल, चमेली का तेल, आपको उसका दिया रोज हनुमान जी के आगे चढ़ाना है। इसको 64 डेज तक कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जरूर आपकी प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। आप भी इसी तरह अपने इश्यूज हमें फेसबुक पे भेजते रहिए। फेसबुक पे भेजिए, लेकिन शो जरूर देखिए, सोल्यूशन तो यही मिलेगा। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को भी तो सुधारना है। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से दिन को लकी बनाने के लिए जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वाले लोग घर में दुर्गा जी की फोटो लगाएं, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 58%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरियंस, मंदिर में फूल चढ़ाइए, बेनिफिट होगा। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 69%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत फेवरेबल रहेगा। लक आपका साथ दे रहा है 60%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, गरीबों को मिठाई का दान कीजिए, शुभ घड़ियां आएंगी आपके घर में। और किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। सिंह राशि के लोग, लियोस, माथे पर तिलक लगाइए, खूब बेनिफिट मिलेंगे। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 55%। कन्या राशि के लोग, यानी कि वर्गोस, सैलेड खाइए और अपनी लाइफ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि इससे बुध मजबूत होगा। जहां तक कि लक का सवाल है, किस्मत साथ दे रही है 78%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और सब मुसीबतों से छुटकारा पाइए। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 81%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, मंदिर में सेवा कीजिए, आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 54%। धनु राशि के लोग, तुलसी को जल चढ़ाइए, मुसीबतें टलेंगी। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 75%। मकर राशि के लोग, सुबह उठकर योग कीजिए और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 79%। कुंभ राशि के लोग, आप लोगों को कल पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने, नहीं तो गिल्टी फील करेंगे आप। और जहां तक कि लक का सवाल है, लक आपका साथ दे रहा है 61%। मीन राशि के लोग, यानी कि पाइसेंस, घर के पौधों को पानी दीजिए। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 75%।
वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। बिहार के पटना से सविता सिंह ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, क्या करें। कोई आने वाली टेंशन की इनको टेंशन रहती है और साइंस स्ट्रीम ले रही हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस है। आपको डेली थोड़ा सा पानी और उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर बेड साइड के पास रखना है। अगले दिन आपके घर के आसपास कोई कीकड़ का पेड़ हो तो उस पर वो जल चढ़ा देना है। उसकी गीली मिट्टी से आपको अपने फोरहेड के यहाँ पे हल्का सा तिलक करना है। ये कीजिए कुछ दिन और देखिए फर्क। देखिए आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु के पेज से जुड़ जाएगी। अपने इश्यूज मुझे लगातार उस पर भेजते रहिए। मैं हर चीज़ को देखती हूँ, समझती हूँ और फिर शो को उसी हिसाब से डिज़ाइन करती हूँ कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स का हल मिल सके। इसलिए शो ज़रूर देखते रहें। आज के आखिरी और 5वीं महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या कोई बीमारी है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है? बहुत परेशान हो गए हैं? तो पानी वाले 11 नारियल बीमार इंसान के सिर से पैर तक 3 बार उल्टा घुमाइए। नारियल को बीमार इंसान के सामने जमीन पर फोड़ दीजिए। नारियल के टुकड़े बहते पानी के पास छोड़ दीजिए। ये प्रयोग लगातार आप हर संडे को कीजिए। लेकिन हाँ, डॉक्टर का इलाज मस्ट है। इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज और केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। साथ में आप उपाय कर सकते हैं टू फील पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बेटरमेंट के लिए। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल हैं आपके लिए कुछ खास सरप्राइजेस। क्या हैं वो सरप्राइजेस? अगर आज ही बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? कल मिलिए और समय पे आइए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।